इस वीडियो के अंदर 7 को पिल टावर पिल गैदरिंग कंपटीशन से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ 7 अपने एल्केमी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट इट। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 265 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, यूनोर अपने गोकुलैंड के अंदर वापस चली गई थी, तो अब आ गए। इस पार्ट की शुरुआत में हमें फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक हॉल के अंदर कुछ फिगर्स खड़े थे और अभी के समय यहाँ पर 4 फिगर खड़े थे। या और कोई नहीं बल्कि 7 लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनलैंड और उसके ग्रैंडफादर थे। 7 सीनलैंड के ग्रैंडफादर से सवाल करता है कि आप मुझे बता सकते हैं आखिर पिल कंपटीशन की क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ ही ये कंपटीशन कब शुरुआत होने वाली है, क्योंकि 7 के पास कोई डीपली इंफॉर्मेशन नहीं थी पिल कंपटीशन के बारे में। 7 की वर्ड को सुनने के साथ ही सीनलैंड के ग्रैंडफादर अपने सीट से उठते हुए 7 को बताते हैं पिल कंपटीशन शुरू होने में 7 महीने बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी कई सारे अल्केमिस्ट 6 महीने पहले ही होली सिटी के अंदर एंटर करते हैं। इधर 7 के पास होली पिल सिटी के बारे में कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिस वजह से वो सवाल करता है आखिर होली पिल सिटी क्या है। जिस चीज को एक्सप्लेन करते हुए सीनलैंड के ग्रैंडफादर कहते हैं होली पिल सिटी हेडक्वार्टर है पिल सिटी का। यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट आ जाते हैं 6 से 7 महीने पहले ही, ताकि इस जगह पे ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। और इसके साथ ही जो भी व्यक्ति इस पूल कंपटीशन के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं उसे पनिशमेंट दी जाती है। इसके साथ ही इस पूल कंपटीशन के अंदर वो लोग एंटर नहीं कर सकते जो व्यक्ति ऑर्डिनरी हो। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपनी फैमिली की तरफ से उन्हें एक लेटर भेज देंगे, जिसके बाद आप इस पूल कंपटीशन के अंदर काफी आसानी से एंटर कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस पूल कंपटीशन के अंदर एक व्यक्ति एक ही बार पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब कि ये रूल कुछ इस तरह से, जो पार्टिसिपेट इस बार कर रहे हैं वो अगली बार पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इन सभी रूल को सुनने के साथ ही 7 हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है यहाँ का रूल तो काफी स्ट्रिक्ट है। सीनलैंड के ग्रैंडफादर अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए 7 को बताते हैं ये सिलेक्शन राउंड 3 स्टेज में बटी हुई है, और जो भी पर्सन इन तीनों स्टेज को क्लियर कर लेता है वही फाइनल स्टेज में पहुंच पाता है। और अगर कोई भी व्यक्ति सिलेक्शन राउंड में फेल हुआ तो वो उसे रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इन सभी वर्ड को सुनने के बाद 7 कहता है यहाँ का कंपटीशन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सचमुच ये चीज ग्रैंड कंपटीशन कहलाने के लायक है। ये सुनने के साथ ही सीनलैंड के ग्रैंडफादर भी इस बात पे नोट कर देते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंपटीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए यहाँ पर कई सारे लोग 3 से 4 महीने पहले आ जाते हैं, और इसीलिए आपके पास भी सिर्फ 4 महीने का टाइम है। ये सुनने के साथ ही 7 फिर से एक बार हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है 4 महीने का टाइम, क्या आपको नहीं लगता कि ये 4 महीने का टाइम कुछ ज्यादा ही कम हो चुका है। सीनलैंड के ग्रैंडफादर बी लाइक अगर हमारे पास ज्यादा टाइम होता तो हम तुम्हारे जैसे यंग जनरेशन के सामने क्यों हाथ जोड़ते, क्या हम दूसरे कंपटीशन यानी कि दूसरे एल्केमिस्ट को ना हायर कर लेते। लेकिन उन्होंने 7 के सामने कुछ भी नहीं कहा। इधर 7 को पिल कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके टॉप 10 में आना था, ताकि वो बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर सके, और इसके लिए जरूरी था टॉप 10 में आने के लिए। अगर वो टॉप 10 में नहीं आ पाता है तो उसे चांस नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उसने ये भी सोच रखा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम को वो फोर्सफुली कैसे ऑब्टेन करेगा, लेकिन ऐसा करने में 7 को काफी मुश्किल आएगी। पहले तो उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम को फोर्सफुली अपने साथ के मर्ज कर सके। और अगर मान लो 7 ने फोर्सफुली 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर भी लिया, तब भी इस बात से कई सारे एल्केमिस्ट ऑफेंड हो जाएंगे। और आपको पता ही हो कि एल्केमिस्ट का तो अलग ही दबदबा है, वही कई सारे एक्सपर्ट को खड़ा कर सकता है, और इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट के सामने 7 भी नहीं टिक सकता। तो अब बचता 7 के पास सिर्फ एक ही सहारा कि वो किसी भी तरह से सही से उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे और उसे टॉप 10 के अंदर सही से आ जाए, और उसे जो चांस मिलेगा उसी चांस के अंदर वो 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर ले। इसके अलावा 7 के पास कोई और भी विकल्प नहीं बचता। इन सभी थॉट के साथ ही 7 अपने मन में कहता है लगता है इन 4 महीने के अंदर मुझे काफी अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर दुनिया के अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि टैलेंट के मामले में मुझसे भी आगे होंगे, इसलिए मुझे इसके लिए सीरियस होना ही होगा। इन सभी थॉट के साथ ही उसकी नजर जाती है सीनलैंड पे, जो कि अभी उसे देखते हुए स्माइल कर रही थी। अब सीनलैंड को देखने के बाद उसकी नजर जाती है उसके ग्रैंडफादर पर, और फिर 7 उससे कहता है कि मैंने सीनलैंड से वादा किया था कि पिल कंपटीशन के अंदर एल्डर की पोजीशन लेने में मैं आपकी सहायता करूंगा, और मैं ऐसा नहीं हूँ जो कि वादा करके अपने वादे से मुकर जाए, इसलिए मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, इसलिए आप फिक्र ना करें। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर जाने की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इधर 7 के इन्वर्ट को सुनने के साथ ही सीनलैंड और उसके ग्रैंडफादर काफी खुश हो गए थे, क्योंकि 7 ने कहा है तो इसका ये मतलब है कि वो उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिस वजह से वो काफी खुश हो गए थे। इसके साथ ही सीनलैंड के ग्रैंडफादर कहते हैं पिल टावर के अंदर एल्डर की पोजीशन लेने के लिए कुछ ज्यादा रूल्स नहीं बनी है, बस कुछ ही रूल्स बनी है जो कि काफी डिफिकल्ट है, और अभी के समय हमारी फैमिली की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम उन रूल्स को फुलफिल कर सकें।
पिल रीजन में 5 ग्रेट क्लैंस है और इन 5 ग्रेट क्लैन ने काफी समय पहले अपने क्लैन को स्टेबलाइज कर लिया था। इसके साथ ही ये लोग पहले के समय पिल टावर के कोर मेंबर थे। रूल्स के मुताबिक जब तक ये 5 क्लैन कुछ कंडीशन को फुलफिल करते हैं तब तक ये पिल टावर के अंदर एल्डर की पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। और अब हमारी ऐसी कंडीशन नहीं रही कि हम पिल टावर की किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर सकें। और पिल टावर हमसे ये चाहता है कि हमारी यंग जनरेशन के एक्सपर्ट्स बाहर निकले और अपने एल्केमी को और भी इम्प्रूव करे। लेकिन समय के साथ हमारी एल्केमी इम्प्रूव नहीं हो रही बल्कि घट रही है, जिस वजह से अब हमारे पास आखिरी चांस है। अगर हमने इस बार भी अपने पिल में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो हमें पिल टावर के एल्डर की पोजीशन से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और ऐसा होते ही हमारे दुश्मन हम पर हमला कर देंगे, जिस वजह से हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी रैंक 6 ग्रेड की होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस कंपटीशन के अंदर विजिट कर सकते हैं। और कुछ समय ऐसे डिस्कस करने के बाद सावन को समझ में आता है कि ई फैमिली की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके साथ साथ उन्हें इस कंपटीशन में रैंक 3 के अंदर आना होगा, क्योंकि बाकी क्लैंस के एक्सपर्ट काफी तेज से ग्रो कर रहे हैं, जबकि ई फैमिली की बात की जाए तो उनके इम्प्रूवमेंट घट रही है, जिस वजह से उन्हें टॉप 3 के अंदर तो आना ही होगा। ये सब कहते हुए सीलन के ग्रैंडफादर को काफी शर्म आ रही थी कि एक जमाने पे उनका क्लैन काफी अच्छा से रैंक कर रहा था, लेकिन अब जब की बात की जाए तो उनकी रैंक काफी घट रही है। सचमुच अब उनकी ई फैमिली की कोई भी रेपुटेशन नहीं रही। कुछ समय तक उन दोनों में ऐसी बातें चलती रहती है, जिसके बाद सवन एक गहरी सांसें लेने के साथ ही उससे सवाल करता है क्या पिल कंपटीशन के अंदर कोई ऑर्डिनरी पर्सन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सुनने के साथ ही वो अपने सिर को नाम हिलाते हैं। इसके साथ ही सावन कुछ कहता है उससे पहले वो फिर से कहते हैं मैंने और बाकी एल्डर्स ने एक प्लान सोच रखा है, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ सकता है। ये सुनने के साथ ही इससे सावन सीरियस हो गया था। इसके साथ ही सावन उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। इसके साथ ही वो कहता है आखिर कौन सी बात, जिस पर सिनलन के ग्रैंडफादर कहते हैं हम उनसे कहेंगे कि आप हमारे सन इन लॉ हो और इस रिलेशन से आप इसके अंदर काफी आसानी से विजिट कर सकते हैं। ये सुनने के साथ ही सावन हैरान हो गया था, जिसके बाद उसकी नजर जाती है सिनलन पे, जिस वजह से वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो समझ चुका था कि ये किसी की नहीं बल्कि सिनलन की बातें कर रहे हैं। इसलिए वो सिनलन के ग्रैंडफादर से कहता है कि ये आइडिया कुछ ज्यादा स्टूपिड नहीं है, जिस पर सिनलन के ग्रैंडफादर का कहना था कि हमारे ई फैमिली के पास और चारा नहीं है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस बार हमारी मदद कर दीजिए और तब तक हम अपने आप को और भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर में हम आप पर किसी भी तरह से दबाव नहीं डालेंगे कि आप हमारी फैमिली को सेव कीजिए। ये सब कहते हुए सिनलन के ग्रैंडफादर उसकी तरफ एक उम्मीद से देख रहे थे, जैसे कि अगर सावन ने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया तो वो रो ही देंगे। इधर सिनलन भी इस बात को सुनने के बाद नोट करती है। इसके साथ ही वो अपने घुटनों पे आ चुकी थी। इसके साथ ही वो सावन से कहती है आप हमारी फैमिली की इस बार मदद कर दीजिए। सिनलन को ऐसा करता देख सावन अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसे उठाता है, लेकिन वो फिर से अपने घुटनों पे आ गई थी। तब लीडर फिर डॉक्टर उसे रोकते हुए उससे कहती है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सावन ने अगर तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारी मदद करेगा तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम चिंता मत करो। सीन शिफ्ट कर इधर हम सावन को देखते हैं। सुखी फैमिली और उनकी ऐसी कंडीशन को देखने के बाद वो भी इसके लिए तैयार हो गया था। इसके साथ ही वो उन्हें धमकाते हुए उससे कहता कि आप फ्यूचर में ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझे ई फैमिली के अंदर रोकने की हिम्मत मत करना, क्योंकि आपने इन ट्रिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर मैं भूल जाऊँ कि आपकी ई फैमिली क्या है। जिस बात को सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो गए थे। इसके साथ ही वो कहते हैं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम पावर की इतनी भी लालची नहीं है कि हम आपको ट्रिक करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही वो सावन को बताता है कि हमारे पास कई सारे होप्स हैं, भले ही अब हम पहले जैसा पिल न बना पाए लेकिन अभी भी हमारे पास कई सारे होप्स हैं, जो होप्स काफी रेयर हैं। इसलिए आपके वेलकमी के अंदर जो भी होप्स चाहिए होगा आप मुझे बता सकते हैं। इसके साथ ही मेरे कई सारे लोग हैं जो कि आपकी सहायता करेंगे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सावन एक रूम में आ चुका था। इसके साथ ही वहाँ पर कई सारे होप्स रखे हुए थे। अब जबकि ई फैमिली के पास सर्वाइव करने का आखिरी मौका था तो इसलिए उन्होंने सारे होप्स रखवा दिए थे जो भी सावन के एल्केमी की जरूरत थी। अब जबकि सावन के पास वो सभी होप्स मौजूद थे जो कि सावन के एल्केमी में काफी काम आती, इसलिए अब सावन को बाहर जाने की भी जरूरत नहीं थी। इसलिए वो अपनी जगह पे हटने के साथ ही बैठ जाता है और कहता है अब सब आ चुका है कि मैं अपनी ट्रेनिंग को शुरू करूं। ये कहने के साथ ही उसने पिल रिफाइनिंग के कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू कर दी। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज सीरीज को नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे उपलब्ध होगा, तो आप उससे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।